वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने शायद ये 2020 में सोचा भी नहीं होगा कि वो जब मंत्री बन रहे थे तो केवल और केवल 496 दिनों के लिए ही वो मंत्री रहेंगे और इसके बाद उनकी जो हैसियत है वो पूर्व मंत्री की हो जाएगी। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ है। तो पिछले एक हफ्ते में घटनाक्रम बदले हैं बिहार में और उसके बाद कल बर्खास्त किया गया मुकेश सहनी को राज्यपाल के द्वारा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं 6 स्ट्रैंड रोड पर, जो कि मुकेश सहनी का सरकारी आवास है। और हम जब यहाँ पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, यानी कि पिछले गुरुवार को हम यहाँ पहुँचे थे जब वीआईपी पार्टी टूट गई थी और मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उस वक्त इस आलीशान बंगले का रिनोवेशन चल रहा था और उस वक्त कोई नेम प्लेट भी इस बंगले पर नहीं था। और उस दिन मुकेश सहनी ने कहा था कि वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और उन्होंने सारा फैसला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर छोड़ दिया था कि वही फैसला करे कि वो मंत्री के तौर पर अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं या फिर उन्हें बर्खास्त करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी एक्शन में आई, नीतीश कुमार को संदेश दिया गया कि अब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है और उसके बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर अनुशंसा कर दी मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए। अब आपको हम एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, 2 दिन पहले ही जब रिनोवेशन चल रहा था तो नया बोर्ड लगाया गया और नए बोर्ड पर मुकेश सहनी मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार लगाया गया। तो इस बोर्ड से साफ दिखता है कि मुकेश सहनी को ये अंदाज़ा था कि वो मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में जारी रहेंगे, नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त नहीं करेंगे। लेकिन कल जब अचानक से उन्हें की बर्खास्तगी की खबर आई तो रातों रात फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ मंत्री के आगे ये अस्थायी तरीके से पूर्व भी जो है वो जोड़ दिया गया है, जिससे कि साफ स्पष्ट होता है कि मुकेश सहनी को ये नहीं उन्हें लग रहा था कि वो मंत्री के तौर पर बने रहेंगे नीतीश कुमार सरकार में, नीतीश कुमार उनकी मदद को सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे इस वक्त मुकेश सहनी के आवास की, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। ये फूलन देवी की प्रतिमा लगी हुई है और इस तरफ BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो अब फ़िलहाल जिस तरीके से घटनाक्रम बदले हैं बिहार में, उसके बाद मुकेश सहनी राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं अभी हाशिए पर चले गए हैं। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुकेश सहनी की हालत फ़िलहाल बिन जल मछली की तरह हो गई है, क्योंकि उन्हें ना महागठबंधन या आरजेडी उन्हें पूछ रहा है, न ही एनडीए में उनकी पूछ बची है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे भविष्य क्या होगा मुकेश सहनी का, ये एक बड़ा सवाल है। रोहित सिंह, पटना।